हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th की हिंदी की बुक की चैप्टर नंबर 4 दीवानों की हस्ती। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। तो चलिए इस कविता को स्टार्ट करते हैं। इस कविता की जो हेडिंग है वो है दीवानों की हस्ती। यहाँ पर जो दीवानों की हस्ती बताया गया है, ये किसे बताया गया है? दीवाने, यानी कि ऐसे लोग जो मस्त रहते हैं, मस्त मौला रहते हैं, जिन्हें किसी भी गम का कोई गम नहीं होता है ना। किसी भी मुसीबत से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता, बस वो मस्ती में रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर राइटर खुद को दीवाना कह रहे हैं, राइट? ओके, इसलिए इस कविता की जो नाम है वो है दीवानों की हस्ती। यहाँ पर पहली जो लाइन है वहाँ क्या लिखा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ राइटर खुद को क्या कह रहे हैं? दीवाना कह रहे हैं, यानी खुद में मस्त मौला रहने वाला। तो राइटर कह रहे हैं कि हम तो मस्त मौला हैं, हमें तो किसी भी गम से कोई मतलब नहीं है। हमारी ऐसी ही हस्ती है कि हम आज यहाँ पर हैं तो कल कहीं और रहेंगे, राइट? और मस्ती का आलम साथ चला, यानी कि राइटर कह रहे हैं यहाँ पे कि हम तो ऐसे दीवाने हैं, ऐसे मस्त मौला हैं कि हम एक जगह रुककर नहीं रहते, हम चलते ही रहते हैं। आज हम यहाँ पर हैं तो कल वहाँ रहेंगे, और साथ साथ में जो मस्ती है वो हमारे साथ हमेशा चलती रहती है, मस्ती की दुनिया, राइट? हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पर धूल उड़ाने का मतलब ये है कि कोई भी गम अगर सामने आती है तो हम उसे ठोकर मारकर हटा देते हैं, ठोकर मार देते हैं, जितने भी सारे दुख मुसीबत और गम रहते हैं, और हम अपने आप में ही मस्त होकर आगे चलते ही रहते हैं। आगे राइटर कह रहे हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। यानी राइटर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हम दीवानों की ऐसी हस्ती है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है, उल्लास से भर जाता है। और जब हम वहाँ जाते हैं तो सभी खुश हो जाते हैं, सभी उल्लास से भर जाते हैं, और जैसे ही हम वहाँ से जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू बनकर बह जाते हैं। और आगे राइटर कहते हैं कि सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और लोग इतना ज़्यादा उनको पसंद करने लग जाते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता, और सब कहते हैं कि अरे तुम अभी अभी तो आए थे और अभी अभी कैसे कहाँ जा रहे हो, राइट? यानी कि फिर राइटर कहते हैं खुद को कि जब वो जाने लगते हैं तो सबके हो जाते हैं, है ना। सब सोचते हैं कि नहीं, राइटर जो है, पोएट जो कवि है, वो रहे अभी, और लोगों को उनके जाने का पता ही नहीं चलता। वो तो मन ही मन अफसोस करने लग जाते हैं कि अरे ये तो अभी अभी आए थे और अभी अभी चले जा रहे हैं, राइट? और फिर वो कहते हैं कि आप तो अभी आए थे, अभी अभी आप कहाँ से चले जा रहे हैं। आगे राइटर कहते हैं किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। अब राइटर क्या कह रहे हैं कि किस और चले, ये मत पूछो कि हम किधर चले, हमारी तो कोई मंजिल नहीं है, बस हमें चलते ही जाना है, हमें चलते ही जाना है, इसलिए सिर्फ हम चलते ही रहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए। इसका मतलब क्या है कि जग से जितना भी ज्ञान राइटर को मिला है, जग से जितना भी ज्ञान कवि को मिला है, वो सारे ज्ञान वो जग को ही देकर जाते हैं, राइट? दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ राइटर कह रहे हैं कि दो बात हमने कही और दो बात सुनी, यानी कि कभी कहीं जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर लोगों से घुल मिल जाते हैं, वहाँ पर बैठकर सुख दुख बांटते हैं, और कवि सुख और दुख दोनों को एक समान समझते हैं। तो जिससे भी सुख दुख बांटते हैं, साथ साथ में वो हंसते भी हैं, साथ साथ में वो कुछ रोते भी हैं, राइट? और वो परिस्थितियों को शांत रखकर सहन करते रहते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए राइटर यहाँ क्या कह रहे हैं कि दो बात हमने कही, यानी जिससे भी बैठ कर के वो बात करते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर बैठकर बात करते हैं, तो दो बात वो भी कहते हैं, दो बात वो सुनते भी हैं, फिर साथ साथ में बातचीत करते हैं, सुख दुख बांटते रहते हैं, कुछ हंसते भी हैं, कुछ रोते भी हैं, और सुख दुख हमेशा बांटते रहते हैं, और सुख और दुख को एक साथ वो ग्रहण करते हैं, राइट? आगे कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले।
कवि यहाँ कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है वहाँ पर बहुत सारे लोग स्वार्थी हैं, और वो स्वार्थी जितने सारे लोग हैं वो क्या है कि सिर्फ मांगते ही रहते हैं, हमेशा कुछ मांगते रहते हैं। लेकिन जो राइटर हैं, कवि हैं, वो स्वार्थी नहीं है। वो दुनिया से किसी भी तरह की चीज़ें नहीं मांगते, बल्कि वो दुनिया में प्यार ही लुटाकर चलते रहते हैं। हालांकि उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता देखा है, हार का सामना, लेकिन अपनी असफलता और अपनी हार का उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। यानी कि उन्होंने कभी भी दूसरों से कुछ नहीं मांगा। अपनी असफलता और हार जितना भी उनको मिला है वो सारी चीज़ें उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। हालांकि ये दुनिया स्वार्थी है, खुद बहुत सारी चीज़ें चाहती है, लेकिन जो राइटर है, कवि है, वो ऐसा नहीं है। वो स्वार्थी नहीं है और वो दुनिया को प्यार देते रहते हैं, और हमेशा कामयाबी का भार वो हमेशा खुद ही उठाते रहते हैं, है ना। और जो भी असफलता मिली है उनको, उसका भार खुद ही उठाते हैं, वो किसी और व्यक्ति पर उस असफलता का भार नहीं देते। राइट। अब आगे लिखा है कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। राइटर कह रहे हैं कि अब अपना और पराया क्या, यानी इस दुनिया में कौन अपना है कौन पराया है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। आबाद रहें रुकने वाले, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें मंजिल मिल गई है और मंजिल पाकर वो वहीं ठहरना चाहते हैं तो वो वहीं ठहर कर रहे। लेकिन कवि रुकने वाले नहीं हैं, वो ठहरने वाले नहीं हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते रहने वाले हैं। आगे यहाँ कवि कहते हैं कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि यहाँ क्या कहते हैं कि वो खुद एक जगह बंधकर रहना नहीं चाहते हैं, वो आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। वो खुद में ही बंधे थे और खुद ही वो अपने सारे सांसारिक बंधन को उन्होंने तोड़ दिया है, और वो अपने ही मार्ग पर चलते रहना चाहते हैं। और इस तरह वो इस काम में, इस तरह जो वो आगे बढ़ते रह रहे हैं, वो इसमें खुश हैं और संतुष्ट हैं। राइट। तो इसमें कवि ने क्या कहा है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो कवि हैं वो खुद को दीवाने की तरह बता रहे हैं, यानी मस्त मौला हैं, वो रुकना नहीं चाहते, दुनिया में प्यार लुटाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। राइट। आई होप आपको ये कविता समझ में भी आई होगी। समझ में आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।